तो इससे पहले हमने पास्ट और प्रेजेंट में सिंपल सेंटेंस कैसे बनेंगे, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे, ये सभी हमने देखा था। अगर आपने नहीं देखा है वो क्लास तो आप ग्रुप में लिंक है, उस लिंक पर आप जाके दोबारा देख सकते हैं। और इन क्लासों को आप अगर ऐसे ही फॉलो करेंगे तो आराम से आपको सेंटेंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो आप थोड़ा ज़रूर उसको देखें और प्रैक्टिस करना भी इसमें बहुत ज़रूरी है। तो आज हम देखेंगे कि पास्ट और प्रेजेंट में अगर कोई कार्य हमें ज़रूरी करना पड़ता है या वो हमारी जिम्मेदारी होती है तो ऐसे शब्दों को या ऐसे सेंटेंसों को हम कैसे बनाएंगे या कैसे बोलेंगे। तो जब कंपल्सन होता है, जैसे कोई कार्य है कि मुझे स्कूल जाना ही पड़ता है, मुझे खाना बनाना ही पड़ता है, यानी कि मेरा उसमें कोई मेरी एक प्रकार से चॉइस नहीं है, मुझे वो काम करना ही पड़ता है, तो उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब हैव टू का प्रयोग करते हैं। जैसे आई हैव टू अटेंड द क्लासेस, मुझे कक्षाएं में उपस्थित होना ही पड़ता है या मुझे क्लास अटेंड करनी ही पड़ती है। आई हैव टू वॉश क्लोथ्स, मुझे कपड़े धोने ही पड़ते हैं। आई हैव टू क्लीन द हाउस, मुझे घर साफ करना पड़ता है। आई हैव टू स्टडी 8 आवर्स अ डे, मुझे 8 घंटे पढ़ना पड़ता है। आई हैव टू रीच कॉलेज ऑन टाइम, मुझे कॉलेज समय पर पहुंचना पड़ता है। आई हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, मुझे इंग्लिश में बोलना पड़ता है। आई हैव टू कम हियर डेली, मुझे यहाँ रोज़ आना पड़ता है। आई हैव टू डू मैनी जॉब्स, मुझे कई काम करने पड़ते हैं। आई हैव टू वर्क हार्ड, मुझे कठिन कार्य करना पड़ता है। और इसी प्रकार से आप फिर वी हैव टू का प्रयोग भी इन सब के साथ में करेंगे। हमें करना पड़ता है, वी हैव टू अटेंड द क्लासेस, हमें कक्षाओं को अटेंड करना पड़ता है। वी हैव टू वॉश क्लोथ्स, हमें कपड़े धोने पड़ते हैं। वी हैव टू क्लीन द हाउस, हमें घर साफ करना पड़ता है। इसी तरह से ये प्रैक्टिस सेट बनाने हैं। और फिर यू हैव टू के साथ करना है, आपको करना पड़ता है। दे हैव टू, उनको करना पड़ता है। और ही सी या राम श्याम के साथ में, थर्ड पर्सन के साथ में हैज़ टू का प्रयोग होगा, ये भी थोड़ा ध्यान में रखना है आपको। तो इस तरह से ये पूरा प्रैक्टिस आपको करना है। उसके बाद अगर पास्ट में हम इसको बनाएंगे तो हैव टू की जगह, हैव की पास्ट फॉर्म हैड होती है, तो हैव टू की जगह हैड टू का प्रयोग होगा। ये हम आगे इसमें, ये पूरा हिंदी में भी दिया हुआ है, तो आपको प्रैक्टिस भी करनी है, अलग अलग सेंटेंस भी बनाने हैं। अब पास्ट में देखेंगे तो पास्ट में हैव टू की जगह हो जाएगा आई हैड टू ट्रेवल बाई बस, मुझे बस से यात्रा करनी पड़ी या पड़ी थी भी बोल सकते हैं। आई हैड टू कैंसिल द मीटिंग, मुझे मीटिंग कैंसिल करनी पड़ी या पड़ी थी। आई हैड टू सेल द ओल्ड कार, मुझे पुरानी कार बेचनी पड़ी या पड़ी थी। इसी प्रकार से हम वी हैव टू के साथ भी इन सब का यूज़ करेंगे। वी हैव टू ट्रेवल बाई बस, हमको बस से यात्रा करनी पड़ी। वी हैव टू कैंसिल द मीटिंग, हमको मीटिंग कैंसिल करनी पड़ी। वी हैव टू सेल द ओल्ड कार, हमें पुरानी कार बेचनी पड़ी। उसके बाद यू हैव टू स्टे हियर फॉर 1 मंथ, आपको यहाँ 1 माह रुकना पड़ा या पड़ा था भी बात एक ही है, पास्ट की बात हो रही है। दे हैड टू क्लोज द शॉप, उनको दुकान बंद करनी पड़ी। दे मैंने वे या उनको, दे हैड टू क्लोज द शॉप या पड़ी थी। ही हैड टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स, उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। प्रॉब्लम्स मैंने समस्याएं। ही हैड टू रिवील द सीक्रेट्स, रिवील करना मैंने किसी रहस्य को बता देना, सीक्रेट मैंने रहस्य को, उसे रहस्य को बताना पड़ा। शी हैड टू शट द विंडो, उसे विंडो बंद करनी पड़ी। शी हैड टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट, उसे कॉन्ट्रैक्ट पे हस्ताक्षर करने पड़े। तो इस तरह से आप ही के साथ, सी के साथ, तो इसी छोटी सी टेबल में से 60-70 सेंटेंस आपके बन जाएंगे। और 10-20 सेंटेंस आपको खुद भी बनाने हैं। जब आप खुद सेंटेंसों को बनाओगे तो और सही तरीके से आप इसमें सीखेंगे। इसके बाद फिर नेगेटिव कैसे बनाने हैं। अब हैव टू के साथ में क्या आ जाएगा, आई डू नॉट हैव टू। हैव टू के साथ नॉट भी लगा देंगे, तो आई डू नॉट हैव टू गेट अप एट 5 AM, मुझे 5 बजे नहीं उठना पड़ता है। अभी निगेटिव के साथ में हैव टू का प्रयोग है कि नहीं पड़ता है। इससे पहले हमने देखा था कि पड़ता है।
अब है नहीं पड़ता है, आई डोंट हैव टू, मुझे नहीं पड़ता है, गेट मैंने उठना, एट 5 PM, आई डोंट हैव टू गो ऑफिस ऑन फुट, ये प्रेजेंट का है ना, प्रेजेंट का है, नेगेटिव है हैव टू के साथ में। आई डोंट हैव टू गो ऑफिस ऑन फुट, मुझे ऑन फुट का मतलब होता है पैदल, तो मुझे पैदल नहीं जाना पड़ता है ऑफिस। आई डोंट हैव टू कैरी द लाइसेंस, मुझे लाइसेंस कैरी नहीं करना पड़ता है। आई डोंट हैव टू कुक फूड एवरी डे, मुझे खाना नहीं बनाना पड़ता है। आई डोंट हैव टू पे बिल एवरी मंथ, मुझे हर महीने बिल पे नहीं करना पड़ता है। उसी तरह से वी डोंट हैव टू लुक आफ्टर में देखभाल करना। वी डोंट हैव टू लुक आफ्टर द हाउस, हमें घर की देखभाल नहीं करनी पड़ती है। वी डोंट हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क, लॉट ऑफ मैंने काफ़ी, हमें काफ़ी ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है। उसी प्रकार से हम दे के साथ लगा सकते हैं, ही के साथ लगा सकते हैं, है ना। ये सी के साथ में डज नॉट लगेगा, ध्यान में रखना है। सी डज नॉट हैव टू सपोर्ट अ बिग फैमिली, उसे, सी मैंने उस गर्ल्स की बात हो रही है, सी हैज़ टू, सी डज नॉट हैव टू सपोर्ट, उसे सपोर्ट नहीं करना पड़ता एक बड़ी फैमिली को। सी डज नॉट वर्क वेरी हार्ड, उसको कठिन कार्य नहीं करना पड़ता है। शी डज नॉट हैव टू डिपेंड ऑन अदर, उसे दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है। तो इस तरह से नेगेटिव के साथ में हैव टू का प्रयोग कैसे करना है, ये भी आप, एक बड़ी टेबल है, इसको आराम से ये भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होते हैं उनकी स्पेलिंग थोड़ा ठीक होती है, लेकिन जो हिंदी माध्यम वाले हैं, हिंदी मीडियम वाले हैं, उनको तो ये लिख लिख के भी प्रैक्टिस करना है ना, तभी आपकी स्पेलिंग्स सही होंगी। और स्पेलिंग्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है जब आप कोई भी एप्लीकेशन बनाओगे, आगे जाके किसी इंटरव्यू में जाओगे, कहीं पे आपको ईमेल वगैरह करना पड़ेगा, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी स्पेलिंग लिखना के साथ में पढ़ना भी आना चाहिए, लिखना भी आना चाहिए और बोलना भी, तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं। ये स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, तो ये ध्यान में आप रखें। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस के लिए आपको स्टोरी वगैरह बहुत चीज़ें उसमें मिलती रहती हैं, तो उनको भी आपको बनाते रहना है, उसको भी प्रैक्टिस करते रहना है। इस तरह से कुछ और भी एग्जाम्पल हैं। आई हैड टू कैंसिल द मीटिंग, मुझे मीटिंग निरस्त करनी पड़ी, या पड़ी थी भी कह सकते हो आप, कहीं थी भी लगा होता तो वो भी सही है। आई हैड टू कंसल्ट डॉक्टर इमीडिएटली, मुझे तुरंत डॉक्टर से, इमीडिएटली मैंने तुरंत या जल्दी से, मुझे डॉक्टर से परामर्श करना पड़ा या पड़ा था। आई हैड टू स्टॉप द वर्क, मुझे काम बंद करना पड़ा। दे हैड टू लुक आफ्टर द हाउस, उन्हें घर की देखभाल करनी पड़ी या पड़ी थी। ही हैड टू सप्लाई मेडिसिन, उसको दवाइयों की आपूर्ति करनी पड़ी। तो ये इस तरह से आप काफ़ी सारे सेंटेंस इसमें और भी बना सकते हैं। जितने आप सेंटेंस बनाएंगे, इंग्लिश प्रैक्टिस वाली चीज़ है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी पकड़ इस पर बढ़ती जाएगी। न्यूज़ इंग्लिश में सुनना, कोई फिल्में देखते हैं आप, उसको इंग्लिश में देखो, कोई सीरियल है ना, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, अच्छे चैनल आते हैं, वो सब इंग्लिश में आप जितना देखेंगे उतना धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो इस तरह से ये हो जाएगा और ये प्रैक्टिसें आप करेंगे इसमें। तो आपने देखा कि नेगेटिव वाला हम कैसे बनाएंगे और इंट्रोगेटिव वाला हम कैसे बनाएंगे, और इसके बाद हैव टू का प्रयोग हम कैसे करेंगे, पास्ट में कैसे करेंगे, प्रेजेंट में कैसे करेंगे। तो इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आप अपने आप ही सभी तरह के सेंटेंस को आराम से बना पाएंगे।